अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि हम लेक्चर नंबर 5 में, ये चूँकि हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं वो है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में यहाँ पे हम जो कोर्स जो आज का ये थ्योरम है, थ्योरम ये होता है कि ये जो होता है dy बाई डी एक्स इक्वल होता है माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस थ्योरम का आपको फ़ायदा ये है कि आपको ये देखने के बाद आप बड़ी आसानी से हमेशा इस थ्योरम को प्रूव करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उससे पहले कि हम इसको समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा गया है, तो ये हमारे पास हमें एक फंक्शन होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है ए, और एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये दो टाइप के फंक्शन होते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिनमें से एक्स और वाई की वैल्यू को हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते, और कुछ एक्सप्लिसिट वो होते हैं जिनमें हम उनको सेपरेट कर पाते हैं। बहरहाल ये कि हमारा यहाँ पे तल्लुक़ फ़िलहाल थ्योरम के साथ है। थ्योरम ये है कि लेट f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी आ डिफरेंशिएबल फंक्शन। यहाँ तक इस लाइन को समझिएगा, चूँकि आप इसका यूज़ में इसको समझना तो बहुत आसान है, लेकिन ये कि यहाँ तक जो लाइन मैंने कही है आपसे, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी आ डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और वो इस टाइप का है। y इज इक्वल टू, लेट सपोज यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, लेट सपोज ये है। तो ये जो y लिखा हुआ है, इसको अगर मैं f ऑफ x कह दूँ तो ये इसको कह सकता हूँ, क्योंकि उस साइड पे x का फंक्शन है। तो अब आपको पता है कि f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये बेसिकली टू वेरिएबल और सिंगल वेरिएबल के दरमियान एक रिलेशन बना रहा है। तो सबसे पहली बात हमने लिखी कि कोई फंक्शन है, जैसे हमने लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 या f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी आ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसी टर्म को आपने लिख दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और याद रखें एफ ऑफ एक्स जो है इसकी वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1 है। इसकी वैल्यू है 2x प्लस 1। तो ये जैसे इस फंक्शन के लिहाज से, अब डिफरेंशिएबल मीन कि इसका हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता है। तो ये हमें यहाँ तक गिवन है। और उसके बाद ये क्या है, डिफाइंड बाय द इक्वेशन, और इसी टर्म को हम ऐसे डिफाइन करने लगे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। मतलब जो प्रॉब्लम आपको यहाँ दिया हुआ था, प्रॉब्लम क्या था आपका, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब आप अगर गौर से देखें तो इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, ये जो फंक्शन लिखा गया है y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस फंक्शन को अगर हम इस तरह रीड करें तो ये बेसिकली फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई का। तो पहले जो फंक्शन था वो f ऑफ x वो डिफरेंट था। ये फंक्शन चूँकि ये सारा इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया तो अब ये डबल वेरिएबल का बन गया, पहले ये सिंगल का था। अब जब ये बना तो इस टर्म पे ये जो वैल्यू है इसको हमने 0 कंसीडर कर लिया। अब यहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो यहाँ पहले हमने बात की थी इस फंक्शन की। अब हमने अगर इसको इधर ले आए तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसकी बात कर रहे हैं। पहले हमने लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी आ डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड बाय द इक्वेशन। अब इसको f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 आप समझ चुके होंगे कि अब हम टर्म को एक साइड पे ला चुके हैं, वेयर f ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल, और ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल था और ये भी डिफरेंशिएबल है। एंड f ऑफ x यानी इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 ना हो तो देन ये कंडीशन होल्ड करती है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई। अब इस थ्योरम को हम प्रूव करने जा रहे हैं। इसको प्रूव बहुत आसान है, यानी मैं जो इसके ऊपर फोकस करवा रहा था आपको स्टेटमेंट समझाने के लिए थी। असल में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो अक्सर हम थ्योरम तो प्रूव करना जानते होते हैं, उनके मीनिंग जानते होते हैं, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं होता कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमने लेट कर लिया u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जबकि ये इक्वल है 0 के, ये आपको पता है। मीन हमने ये जो टर्म लिखी है ऊपर इसको u का नाम दे दिया है, u इक्वल टू। तो हमने लिख दिया लेट u इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और ये इक्वल है किसके, 0 के। 0 क्यों है, आपको पता है कि इस टर्म को हम इधर ले आए तो ये ट्रांसफ़र होके यहाँ पे 0 हो चुकी है, इसलिए हमने जनरल इसको यूँ लिख लिया। अब हमने लेट कर लिया कि जो x है वो फर्दर t का फंक्शन है और y जो है वो भी t का फंक्शन है। अब यानी कि x जो है वो भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। ये कहाँ से वैल्यू हमने निकाली है, आप यहाँ से गौर से देखें। तो अब हमें इस फंक्शन को आप देखते हैं f ऑफ x। तो f ऑफ x में जब आप x की जगह t पुट करोगे तो आपके पास फार्मूला क्या था, फार्मूला ये है, ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है इस लाइन को आप ऐसे भी लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो अब आप देखें तो
यहाँ पे जब x की जगह t रखेंगे तो ये सवाल ऐसे बन जाएगा f ऑफ t इक्वल टू 2t प्लस 1। तो अब ये x की जगह t आ जाएगा और y की जगह f ऑफ t आ जाएगा। तो यहाँ से हमने लिखा x इक्वल टू टी एंड y इक्वल टू f ऑफ t। तो अब यहाँ से आप ये समझ चुके हैं कि हमने सबसे पहले u लिया और x को t रख लिया और y को f ऑफ t रखा ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वन, कि हमें पता है f ऑफ x अगर ये है, ये कैपिटल f ऑफ x है, जब x को t से रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ t बन जाएगा, तो y की वैल्यू f ऑफ t हो जाएगी। ये हमने रख ली। अब हमारे पास है, यहाँ से हमने डेवलप करना है चेन रूल, जो कि मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर जो है वो लाजमी देख लें, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि चेन रूल क्या है। तो चेन रूल हम यहाँ पे भी मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि आपने ये कैसे इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये कि हम चेन रूल को यहाँ से इस स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई करने लगे हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो f ऑफ एक्स वाई है, f ऑफ एक्स वाई में ये u इक्वल टू f है और ये दोनों इक्वल है, और f फंक्शन किसका है, x और y का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम x लिखेंगे और यहाँ पे y लिखेंगे। f जो है वो x और y का फंक्शन है। अब आगे हमने कहा कि x और y जो हैं वो फर्दर किस चीज़ के फंक्शन है, t के हैं, यानी x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है, क्योंकि x भी t का फंक्शन और y भी t का फंक्शन है। यहाँ पहुँचे। अब हमें चेन रूल से ये पता है कि हमने निकालना है du बाई डी टी। अच्छा, पार्शियल u बाई पार्शियल t इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं है, एक ही है, तो इसलिए हमने लिखा इसे du बाई डी टी, ये लिखा du बाई डी टी। अब हम मूव करना शुरू हुए, यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो हमने यहाँ लिख दिया पार्शियल f ओवर पार्शियल x, यानी यहाँ पे हमने लिखा du बाई डी टी। हम डायरेक्ट चले तो ये लिखा, और राइट साइड पे हमने लिख दिया पार्शियल f बाई पार्शियल x। अच्छा, यहाँ अगर आप f की जगह u भी लिखे तो उसमें हमारे पास कोई इसमें रीज़न नहीं है कि आप इसको ना लिखें, क्योंकि हमने इस साइड पे एक्सपेंड करके लिखा f को और दूसरी साइड पे u लिखा हुआ है, क्योंकि u और f दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया du बाई डी टी और पार्शियल f बाई पार्शियल x, और फिर पार्शियल की जगह आगे d लिखना है। d इसलिए कि आगे ये फर्दर सिर्फ t का फंक्शन है, तो अगर ये एक ही वेरिएबल का फंक्शन हो तो यहाँ चूँकि f जो है 2 का फंक्शन था, उसके साथ पार्शियल आया है, और ये आगे सिंगल का फंक्शन है तो उसका टोटल डेरिवेटिव लिखा है। अब हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है वो ये है पार्शियल f बाई पार्शियल x और डी एक्स ओवर डी टी, और प्लस फिर हम यहाँ से आए और पार्शियल f ओवर पार्शियल y और फिर पार्शियल y डी वाई बाई डी टी, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब स्टूडेंट आपको पता है कि ये जो डी वाई बाई डी टी है, यानी कि u किसके इक्वल है, f ऑफ एक्स वाई, और f ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, 0 के। तो इसका मतलब है डी यू बाई डी टी जो है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमने इसकी जगह 0 लिख लिया, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड 0 थी, तो इसका मतलब ओवरऑल जो भी चेंज आएगा वो 0 ही होगा, ये लिखा। और यहाँ पे हमने x का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से पार्शियल x ओवर पार्शियल t निकाला, वो हमारे पास 1 निकला, ये पुट किया। पार्शियल f ओवर पार्शियल y लिखा, पार्शियल f ओवर पार्शियल y की जगह वही वैल्यू लिखी, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। और फिर dy बाई डी टी निकाला, यहाँ से dy बाई डी टी निकाला, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी dy बाई डी टी, वो वैल्यू भी हमें नहीं पता, उसको हमने यहाँ पे चूँकि ये फंक्शन पे डिपेंड कर रही है एज इट इज़ लिख लिया। अब हमने यहाँ से इस टर्म को पार्शियल f और पार्शियल x को f ऑफ x लिखा, और प्लस पार्शियल इसको f ऑफ y लिखा, और ये क्या है dy बाई डी टी। अब इसे मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा f ऑफ y डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस f ऑफ x, और यहाँ से निकलेगा dy बाई डी टी इक्वल टू माइनस f ऑफ x ओवर dy बाई डी टी इक्वल टू f ऑफ x ओवर f ऑफ y। तो ये हमारे पास जो है इससे जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो ये रिज़ल्ट निकला है। और याद रखें कि आपने ये जो t है बेसिकली इस t को x के इक्वल लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस f ऑफ x ओवर f ऑफ y, क्योंकि हमने x को इक्वल टू t लिया हुआ है। तो ये है स्टूडेंट हमारा प्रूफ, और ये थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसकी हेल्प से आप लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं, टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं, और जो कि हम अगले लेक्चर में कुछ एग्जांपल लेंगे और इस थ्योरम की हेल्प से उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।